नमस्कार। बहुत दिनों के बाद लेकिन फिर से आपके सामने आया हूं क्योंकि जितनी भी व्यस्तता हो आपके प्रति प्रेम आपकी तरफ खींच के लाता है और मेरा भी इसमें स्वार्थ है क्योंकि पेशेंट का लोड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है चेंबर में। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जागरूक हों, कुछ सीखें और बीमारी नहीं पड़े ताकि मेरे चेंबर में आना पड़े। आपको भी आराम, हमें भी आराम। तो इसी सिलसिले में हमने सोचा है कि हम लोग ऋतुचर्या मतलब सीजनल रेजिमेन, हम किस ऋतु में कैसे रहें, क्या खाएं, क्या करें, क्या नहीं खाएं, ये अगर समझ लेते हैं तो हमारा ये ऋतु भी ठीक रहेगा और आने वाला ऋतु भी ठीक रहेगा। इससे हम कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इसको करने के बाद जो प्रैक्टिकली आपको इंप्रूवमेंट और रिजल्ट मिलेगा ना, इससे आप शॉक्ड हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभी वसंत ऋतु चल रहा है। जनरली वसंत ऋतु फरवरी का एंड या मार्च के शुरू से शुरू होके अप्रैल लास्ट या मई के मिड तक चलता है। ये वसंत ऋतु जो होता है वो आयुर्वेद के सिद्धांत से कफ का प्रकोप काल है। यहां मैं जो नहीं जानते उनके लिए छोटा सा बता दूं, कफ का मतलब यहां समझिएगा भारीपन, ठीक है। बाकी कभी और वीडियो मैंने एक बार बनाया था आप लोगों के लिए, वायु पित्त कफ प्रकृति, उसको खोलेंगे तो उसमें मिल जाएगा। बट यहाँ कफ का मतलब भारीपन। तो ये बसंत ऋतु जो है इसमें कफ का प्रकोप काल है, मतलब कफ बहुत बढ़ जाता है, भारीपन बहुत बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है, हमारी जो अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर, वो बहुत मंद, स्लो हो जाती है। तो मतलब पचाने की क्षमता कम हो जाएगी। अचानक से कभी भी किसी को लूज मोशन हो जाएगा इस सीजन में, या अचानक से पेट दर्द शुरू हो जाएगा, गैस बहुत बढ़ जाएगा, या जिनको म्यूकस आंव का प्रॉब्लम है वो बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। और भूख थोड़ी इरेटिक होने लगेगी। तो ये सब चीजें होने लगेंगी और इसी कफ के बढ़ने से फिर बार बार सर्दी खांसी जुकाम, या जिनको है ये और प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। जैसे अगर ज्वाइंट के बारे में सोचे तो जिनको ज्वाइंट पेन होता है उनका ये हेवीनेस, स्टिफनेस, जकड़ाहट जिसको कहते हैं कफ की वजह से, ये बढ़ जाएगा, स्वेलिंग बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। जिनको इमोशनल प्रॉब्लम है वो और डिप्रेस रहने लगेंगे, वो और दुखी रहने लगेंगे, उनको और रोना आएगा, उनको और अकेलापन आएगा। जिनका मूड स्विंग्स होता है वो और होगा, बिकॉज कफ इज लो, डल एंड हेवी, अकेलापन लाता है। अगर प्रॉब्लम है तो ये और उसको बढ़ा देगा। स्किन के जो एलर्जीज हैं, कफ का मतलब इचिंग भी होता है, कंडू, इचिंग लाता है कफ। तो जिनको स्किन के प्रॉब्लम है उनमें इचिंग बहुत बढ़ जाएगा। जिनको सोरियासिस है, एक्जिमा, उनका इचिंग बहुत बढ़ जाएगा इस सीजन में, क्योंकि अग्नि स्लो होती है, डाइजेस्टिव फायर लो होती है और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इसी अग्नि पे ही डिपेंड करता है। इसलिए हमारा इम्यूनिटी भी लो हो जाएगा, जिसकी वजह से इस सीजन में जितने वायरल इंफेक्शन होते हैं बहुत सारे आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर चिकन पॉक्स इसी सीजन में आता है। तो अगर हम चाहते हैं कि इन सबसे बचे रहें तो हमें ऋतुचर्या समझनी पड़ेगी, सीजनल रेजिमेंट जानना पड़ेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या मिला आपको, आपने देखा कफ को नहीं बढ़ने देना है। तो हम ऐसा आहार नहीं खाएंगे जो कफ को बढ़ाता है। एग्जाम्पल, कफ मैंने बोला था ना, आप लोगों को याद है, भारी। तो जो आहार भारी होता है, एग्जाम्पल दही भारी होता है तो आप दही नहीं खाओगे। छाछ हल्का होता है, आप छाछ लेंगे, ठीक है। उड़द दाल भारी होता है, आप नहीं खाएंगे। मूंग दाल हल्का होता है, आप मूंग दाल खाएंगे। केला भारी होगा, नहीं खाएंगे। पते की बात बताऊं, हरा अंगूर भारी होता है, आप नहीं खाएंगे। काला अंगूर हल्का होता है, खा सकते हैं। तो ठंडा पानी फ्रिज का नहीं पिए, आइसक्रीम नहीं खाएं। और जितने मधुर रस होते हैं ना, ये मैंने अपनी भाषा बताई, मधुर रस। मधुर रस का मतलब जितने स्वीट्स आप लोग खाते हैं वो सारे स्वीट्स, चाहे वो कोई भी मिठाई हो, चाहे वो गुड़ ही क्यों ना हो, चीनी तो है ही, बट गुड़ ही क्यों ना हो, ये सारी चीजों को जो भारी होता है वो नहीं खाना है। तो आपको दाल में मिला उड़द दाल, मैदा नहीं खाना है, कर्ड नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, फलों में केला नहीं खाना है, हरा अंगूर नहीं खाना है, ये सब चीजें नहीं खानी है आपको। तो इससे हम लोग कफ से होने वाली बीमारियों को रोक सकते हैं। तो क्या ज्यादा खाएंगे, वो जो थोड़े तिक्त, कटु और कषाय रस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो बीटर एस्ट्रिंजेंट इन टेस्ट होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे काली मिर्च, अदरक, धनिया, मेथी, जीरा और अजवाइन, इन सब स्पाइसेस का यूज किसी न किसी बहाने, किसी लिक्विड में, किसी वाटर को बॉईल करने में कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आप
सुबह सुबह खाली पेट में ये सीजन बसंत ऋतु को ऋतुराज कहते हैं, इसलिए क्योंकि बहुत अच्छा वेदर रहता है और बहुत जगह हर जगह हरियाली होती है, खुशबू होती है, सब नए नए पत्ते आ रहे होते हैं। इसी में नीम की नई पत्तियां आती हैं। अगर आप ये नीम की नई पत्तियां खाते हैं ना, इसमें इतने अच्छे अच्छे एल्कलॉइड्स मिलते हैं, नए हार्मोन्स होते हैं उन पत्तियों में, वो आपको जोरदार इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगी, किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन को रोक सकती है। तो आप ये चिकन पॉक्स एक्सेट्रा होने वाले वायरल अटैक्स को रोक सकते हैं। सिर्फ 10 दिन खाइए 4-5 पत्ते सुबह खाली पेट में। शुगर वालों से लेके, ब्लड इंप्योरिटीज से लेके, इम्यूनिटी से लेके, पेट वाले प्रॉब्लम से लेके, सब में बहुत फायदेमंद है। याद रखिएगा, नीम का टैबलेट भी अवेलेबल है, बट वो किस सीजन का लिया हुआ है ये किसी को नहीं पता। सो नीम की ताजी कोची पत्तियां इज वंडरफुल फॉर यू फॉर दिस सीजन। टैबलेट खाने से वो फायदा नहीं मिलने वाला। सो नीम की पत्तियों को खाइए। इस सीजन में आप जितने जो कड़वे और तीखे तरह के जो सब्जियां होती हैं वो ज्यादा खाइएगा। इससे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। खाना इस सीजन में आधा पेट खाया जाता है और सुबह का नाश्ता बल्कि स्किप कर दे, या सिर्फ मैक्सिमम 2 मील खाइए और जितना भूख लगा है उससे आधा खाइए। रात को आपको जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है, इससे कफ बैलेंस रहता है। आप अगर लेट से उठेंगे तो कफ में सॉफ्टनेस भी होता है, भारीपन के साथ वो चला जाएगा, तो जो मल है आपका वो सूखने लगेगा, तो कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, इसलिए जल्दी उठेंगे। दिवा निद्रा ये संस्कृत टर्म है, इसलिए जानबूझ के यूज किया। डे स्लीप एकदम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बिल्कुल नहीं सोना है दिन में आपको खाने के बाद, इससे बहुत ज्यादा कफ बढ़ जाता है, तो शरीर में आलसपन आएगा, लेथर्जी आएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और मंदाग्नि बढ़ेगी, सारी बीमारियां आती है साथ साथ में। तो ये विहार था, मतलब आपको टाइम पे सोना है, जल्दी टाइम पे उठना है, दिन में नहीं सोना है आपको। थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें। मैं आप लोगों को बता दूं, आयुर्वेद एक क्लासिकल साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड मेडिकल साइंस है। यहाँ पे व्यायाम मतलब एक्सरसाइज साफ साफ बता दिया गया कि अर्ध बलस्य, आपका जितना क्षमता है एक्सरसाइज करने का उसका हाफ करके छोड़ देंगे। इसीलिए आप अगर देखते होंगे तो आज के यंगस्टर्स जो 40 के अंदर वाले हैं उनको हार्ट अटैक हो रहा है और वो चले जा रहे हैं। आयुर्वेद में अगर आप हृदय रोग पढ़ेंगे, हार्ट डिजीज, तो पहले 2 कॉज हैं। नंबर 1 अति व्यायाम, एक्सेसिव एक्सरसाइज करना, एंड नंबर 2 रुक्ष आहार भोजन, मतलब बिल्कुल भी आप अपने कल्चर से हटके 0 घी 0 ऑयल कर देते हैं, इससे आर्टरी ड्राई होने लगती है और आप सिर्फ प्रोटीन खाते हो जिससे ड्राइनेस और बढ़ती है, फिर हार्डनेस आके अथेरोस्क्लेरोसिस होती है, और एक्सेसिव एक्सरसाइज करके कार्डियक अरेस्ट। ये क्लासिकली आयुर्वेद में मेंशन है। तो अति व्यायाम नहीं करना है, आप व्यायाम कंपलसरी है, बट अर्धबल जितना आपका कैपेसिटी है उसे हाफ करेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, और कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं इससे जुड़ा हुआ। इस तरीके से इन चीजों को फॉलो करके हम बसंत ऋतु में बिल्कुल ठीक रह सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों को रोक सकते हैं, और आने वाला जो सीजन होगा वो होगा ग्रीष्म ऋतु। तो उस ग्रीष्म ऋतु की भी बहुत सारी बीमारियों को हम लोग इसी सीजन को फॉलो करके रोक सकते हैं। और यही सिलसिला अगर लगातार चलता रहा हर सीजन में, सारे ईयर हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। तो अगले बार हम लोग मिलेंगे अगले सीजन में ग्रीष्म ऋतु में। तब तक के लिए नमस्कार।